तो आज हम शुरू करने वाले हैं जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके मेधावी के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। मेधावी के एग्जाम में बेटा आपके सब्जेक्ट से तो आता ही आता है, साथ के साथ जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस आते हैं। और जैसा कि इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है मेधावी एग्जाम का, वो भी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके का पेपर, कितने मार्क्स का पेपर आएगा, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। वो उन सब के लिए भी मैं एक नई वीडियो बनाऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो पेपर को देख के और इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाओ। लेकिन आज की वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं जो कि उस पेपर में पूछे जाने वाले हैं आपसे, आप उनसे दूर ना हो जाओ और उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए ताकि आपके वो मार्क्स भी डिलीट बिल्कुल ना हो, ना वो बिल्कुल कटे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज है जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस की बारी। कुछ 50-60 होंगे या फिर कम होंगे, पता नहीं, देखते हैं। जैसा मूड करता है वैसा क्वेश्चंस करेंगे, जितना मन करेगा पढ़ाने का उतना पढ़ाएंगे और आप पढ़ोगे मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस की, जो कि आपके मेधावी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को याद करके जरूर जाना। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको इंट्रो में बता चुकी हूँ कि आज हम जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो कि आपके मेधावी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि इस बार जो मेधावी का एग्ज़ाम है उसका जो पैटर्न है थोड़ा चेंज हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए लेके आई हूँ जनरल नॉलेज के 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पता ही होना चाहिए और एग्ज़ाम में ये पूछे ही जाएंगे। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं मेधावी एग्जाम सीरीज़ के जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हु हैज़ स्टार्टेड स्वच्छता भारत अभियान। बताओ हमारे देश में स्वच्छता भारत अभियान किसने चलाया? कौन है वो इंसान जिन्होंने इसकी स्टार्टिंग की, जिन्होंने इसको शुरू किया, उनका नाम क्या है? तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं और उन्होंने ही ये अभियान चलाया है जिसमें हम भारत को स्वच्छ करने के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ताकि हमारा देश स्वस्थ हो जाए, हाइजीन हो जाए और डर्ट फ्री हो जाए, ताकि हम इजीली अपनी लाइफ यहाँ पे स्पेंड कर सकें। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र दास मोदी। तो किन्होंने शुरू करा ये? श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता भारत अभियान श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन इज योगा दिवस सेलिब्रेटेड? योगा दिवस कब मनाया जाता है? हमारे देश में एक ऐसा त्यौहार, एक ऐसा उत्सव मनाया जाता है जिसमें हम सब योग करते हैं। उस दिन स्पेशली उस दिन योग ज़रूर किया जाता है ताकि हम एक डेडिकेशन के साथ अपनी लाइफ में थोड़े चेंज ला सकें, हम अपने जीवन को थोड़ा आगे बढ़ा सकें और स्वस्थ की तरफ, स्वास्थ्य को अच्छा बना सके। तो उसके लिए योगा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी, हर जगह। आप कहीं की भी बात करो, बड़े बड़े पार्क्स में इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है बेटा? ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को। हर साल 21 जून को हम योगा दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो 21 जून 21 जून एवरी ईयर, हर साल 21 जून को हम इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट एरिया फ्लोइंग? सॉरी, ये एरिया है, एरिया फ्लोइंग इन इंडिया। कौन सी ऐसी नदी है जिसका जो बहाव है, जो एरिया है बहने का, वो सबसे बड़ा है, वो सबसे लंबा है? वो कौन सी रिवर है? और उस रिवर को मैं आपको हिंट बता देती हूँ, उस रिवर को हम पूजते हैं, एक तरीके से उसकी पूजा करते हैं, उसके जल को पवित्र जल मानते हैं, एक तरीके से अमृत मानते हैं। तो वो कौन सी रिवर है बेटा? वो है हमारी रिवर गंगा। गंगा रिवर ही ऐसी रिवर है जिसका फ्लोइंग एरिया, बहाव का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है और सबसे बड़ा भी है। तो रिवर गंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज जिम कॉर्बेट पार्क
सिचुएटेड। बताइए, ये जो नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट पार्क, जहाँ पे पशु पक्षी रहते हैं, एक तरीके से ये एक फॉरेस्ट है, ये पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है, ये किस स्टेट में आपको मिलता है देखने को, और लोग इसको दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, ये यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, एक वन्य जीव में एक दिन गुजारते हैं पूरा, यहाँ के जानवरों को देखते हैं, यहाँ पे सफारी करते हैं। तो ये कहाँ पर है जिम कॉर्बेट पार्क? ये है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ कॉल्ड द क्वीन ऑफ स्पाइसेस। बताओ, मसालों की रानी या मसालों की क्वीन किसको बोला जाता है? कि अगर आप स्पाइसेस की बात करो, आप मसालों की बात करो, तो किस मसाले को ये उपाधि दी गई है कि वो रानी है वहाँ की, वो क्वीन है वहाँ की उन स्पाइसेस की? पहली बात, जो स्पाइसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ उगाए जाते हैं? वो उगाए जाते हैं आपके केरला को स्पाइसेस की स्टेट भी बोला जाता है। मतलब अगर हम स्पाइसेस की बात कर रहे हैं तो हम कहाँ प्रेफर करेंगे, किसके स्पाइसेस लेना प्रेफर करेंगे? केरला के, क्योंकि केरला में ही सबसे अच्छे और सबसे ज़्यादा स्पाइसेस उगाए जाते हैं। तो क्वीन ऑफ स्पाइसेस किसे बोला जाता है? इलायची को। किसको? इलायची। इलायची हम हिंदी में बोलते हैं कार्डेनम, इसका इंग्लिश वर्जन है, सॉरी। तो कार्डेमम और इलायची, इलायची को हम क्वीन ऑफ स्पाइसेस, मसालों की रानी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, किंग ऑफ ड्राई फ्रूट्स। बताइए, ड्राई फ्रूट्स का किंग कौन है? मतलब अगर हम वो ले रहे हैं, सूखे फ्रूट्स ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स हम जिसको बोल रहे हैं, वो उनका जो राजा है, उनका जो महाराजा है, वो कौन है? उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन है? तो वो कौन है? आलमंड। आलमंड मतलब बादाम। तो बादाम को हम किंग ऑफ स्पाइसेस भी, किंग ऑफ ड्राई फ्रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन मिलिट्री। हमारी इंडियन मिलिट्री के सुप्रीम कमांडर कौन है? उनका नाम बताइए। बताइए, जो हमारी मिलिट्री है, जो हमारी आर्मी फोर्स है, उनके जो सुप्रीम कमांडर, मतलब जो तीनों हमारी आर्मीज़ हैं, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, इन पूरी आर्मीज़ के जो कमांडर हैं, जो सबसे ऊंचे स्थान पर है, जिन्हें हम सुप्रीम कमांडर के नाम से जानते हैं, वो कौन है? वो कौन है? उनका नाम क्या है? बताइए ज़रा। वो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमेशा सुप्रीम ऑफ कमांडर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के राष्ट्रपति होते हैं हमारे सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन मिलिट्री। तीनों फोर्सेस के ये सुप्रीम कमांडर होते हैं, और जो उस टाइम पे वहाँ हमारा प्रेसिडेंट होता है, उन्हीं का यहाँ पे हम नाम लिखेंगे। तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है इस टाइम पे? द्रौपदी मुर्मू। तो ये हमारी कौन हुई? ये हमारी सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन मिलिट्री हुई। ठीक है, नाम पूछे तो द्रौपदी मुर्मू, और अगर पूछे कि कौन होते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो जिस टाइम पे होगा उनका नाम उस टाइम पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया। बताइए, भारत देश का सबसे लंबा ब्रिज, सबसे लंबा पुल कहाँ पर है? सबसे लंबा पुल भारत देश का कहाँ पर है? हमारे भारत देश का जो सबसे लंबा पुल है वो है आपका असम में। कहाँ पे? असम में। ठीक है, आए समझ में यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, द चाइल्डहुड नेम ऑफ लॉर्ड बुद्धा वॉज। जो हमारे भगवान, हमारे बुद्धा भगवान थे, जो हमारे भगवान बुद्ध थे, उनका बचपन का नाम क्या था? उनका चाइल्डहुड नेम क्या था? उनको बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? बुद्धा नाम तो उनको, गौतम बुद्धा नाम तो उनको, जब उन्होंने इतनी तपस्या की, इतने अपने संस्कार दिखाए, तब उनका नाम ये पड़ा। लेकिन उससे पहले हम इनको किन नाम से जानते थे? तो उनका नाम क्या था बचपन का? क्या नाम था इनका? इनका नाम था बेटा सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। मतलब जो इनके मम्मी पापा ने इनका नाम रखा था वो क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज़ चार मीनार सिचुएटेड। बताइए चार मीनार कहाँ पे सिचुएटेड है। अगर आप चार मीनार देखने जाओगे तो आप किस स्टेट में जाओगे, कहाँ पे आप इसको देखने के लिए जाओगे, कहाँ पे इसका दृश्य आपको मिलेगा। तो ये मिलेगा आपको कहाँ पे, हैदराबाद में। कहाँ पर, हैदराबाद। तो आपके हैदराबाद में क्या है, चार मीनार। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड स्टार। पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ग्रह है हमारे सौरमंडल का जिसको हम लाल तारा भी बोलते हैं, जिसको हम लाल तारे के नाम से भी जानते हैं। पहली बात, हमारे सौरमंडल में कितने प्लैनेट्स हैं, कितने ग्रह हैं टोटल। हमारे सौरमंडल में बेटा 8 ग्रह हैं, आपका मरकरी से लेके लास्ट में नेपट्यून तक। ठीक है, तो नाम बता दूँ एक बार। तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक भी बताई थी, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट गिव अस नट्स। तो इनका जो पहला लेटर है, इन सभी वर्ड्स का जो पहला लेटर है उससे हमारे प्लैनेट्स के नाम है। जैसे माई से, एम से मरकरी, माई मदर, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट गिव अस नट्स। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये हमारे 8 प्लैनेट्स आते हैं। तो इन सब के भी नाम आपको पता होने चाहिए। और ये सीरियल वाइज है, मतलब ऐसे हैं कि मतलब पहले नंबर पे कौन सा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे, इनकी वो क्या कहते हैं, इनकी सिचुएशन की, ये कहाँ पे स्थित है, इनकी लोकेशन के हिसाब से। और अगर बात करें कि सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा, तो इनकी लोकेशन अलग होती है। ठीक है, तो बताइए हमारे सौरमंडल में जो प्लैनेट है जिसको हम रेड स्टार भी बोलते हैं वो कौन सा है। वो है आपका मंगल ग्रह। एक ऐसा ग्रह है जिसको हम लाल तारा भी बोलते हैं, क्योंकि वो लाल बिल्कुल आग की तरह क्या होता है, जलता रहता है, इसलिए हमें दूर से कैसा दिखता है, लाल तारे की तरह। तो मंगल, या इसको बोलेंगे मार्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द मोस्ट इलिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया। बताओ हमारे देश में सबसे पढ़ी लिखी स्टेट या सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है। वो राज्य, अब राज्य खुद तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उस राज्य का नाम बताओ। वो कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। तो वो कौन सा राज्य है, वो है आपका बेटा केरला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द फेमस नेम ऑफ डॉक्टर अब्दुल कलाम। जो हमारे साइंटिस्ट, हमारे एक्स जो साइंटिस्ट थे और हमारे इतने जाने माने साइंटिस्ट रहे हैं, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और इन्होंने मतलब इतनी ज़्यादा हमारे साइंस में इतनी बढ़ोतरी की है कि आज भी हम इनको बहुत अच्छे दिल से इनको याद करते हैं कि हाँ, इन्होंने हमारे देश को काफ़ी कुछ दिया है। तो हम बात करें कि इनका जो नाम है, इनको किस और नाम से भी हम जानते हैं, किस और नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे कि इनको APJ अब्दुल कलाम तो कहते ही कहते थे, लेकिन उसके साथ इस नाम से ज़्यादा अच्छे से जानते थे, ये बहुत फेमस हुए थे। तो ये नाम इनका बहुत फेमस हुआ था, इनको बोलते थे हम मिसाइल मैन, क्योंकि इन्होंने मिसाइल्स बनाई थी, इसलिए हम इनको किस नाम से जानते थे, मिसाइल मैन के नाम से। तो ये मिसाइल मैन के नाम से भी फेमस हुए थे, मतलब इनका एक फेमस नेम क्या था, मिसाइल मैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द प्रेजेंट LG ऑफ दिल्ली। यहाँ पे LG की बात करूँ तो LG है हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट। हमारी दिल्ली स्टेट का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है प्रेजेंट में। अभी इस टाइम की बात करें तो हमारी दिल्ली स्टेट को कौन संभाल रहा है, एक तरीके से जो हमारी दिल्ली स्टेट के सारे डिसीजन लेते हैं, क्योंकि दिल्ली हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, एक संघ राज्य है, इसीलिए यहाँ पे LG भी हैं और CM भी है, चीफ मिनिस्टर भी हैं। इसीलिए
यहाँ पे जो पावरफुल जो अथॉरिटी रहती है वैसे तो एलजी रहते हैं, लेकिन सीएम भी रोल निभाते हैं। तो हम बात करें हमारे एलजी और सीएम, तो सीएम हमें पता है अरविंद केजरीवाल हैं हमारे। और एलजी की अगर बात कहूँ कि हमारे प्रेजेंट में एलजी कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो वो है हमारे श्री विनय कुमार सक्सेना। कौन है? श्री विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, ये हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इस टाइम पे दिल्ली के। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फ्रॉम वेयर गंगा इज ओरिजिनेटेड। बताओ, गंगा रिवर, हमारी जो गंगा रिवर है वो कहाँ से निकलती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, तो वो कहाँ से निकलती है बेटा? तो हमारी गंगा रिवर कहाँ से निकलती है बेटा? हमारी गंगा रिवर कहाँ से निकलती है? गोमुख से। कहाँ से? गोमूत्री कहो या गोमुख, ठीक, फ्रॉम गोमुख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर की गैसियस फॉर्म कौन सी होती है? जैसे वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में है, अगर वाटर को गैस फॉर्म में हमें चेंज करना है तो वो फॉर्म कौन सी होगी, उसको क्या नाम हम देते हैं? कि वाटर को जब गैस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है भाप। क्या बन जाता है? भाप। तो वेपर हमारे पानी की क्या है? गैसियस फॉर्म है, मतलब गैस के रूप में हमारा वाटर कैसे दिखता है? वेपर की तरह, भाप की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बता दूँ जब ये भाप कैसे बनते हैं? जब आप पानी को बहुत ज़्यादा उबालते हो और उबालते रहते हो तो ये भाप बन के क्या हो जाता है? उड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ दिल्ली। बताओ, हमारे दिल्ली राज्य की कौन सी बर्ड नेशनल बर्ड के नाम से फेमस है? हमारे दिल्ली राज्य की नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है ऑफ दिल्ली? तो कौन सी है? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती थी बर्ड? स्पैरो। वैसे तो अब बहुत कम हो गई है, जिसको हम गोरैया के नाम से भी जानते थे, लेकिन ये दिल्ली की क्या है? नेशनल बर्ड है, स्पैरो, गोरैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। स्मॉलेस्ट ओशन ऑन द अर्थ। हमारी पृथ्वी पे सबसे छोटा सागर महासागर कौन सा है? तो कौन सा है वो? सबसे छोटा ओशन कौन सा है हमारी पृथ्वी पर? हमारी पृथ्वी पर जो सबसे छोटा ओशियन है वो है आपका आर्कटिक ओशियन। कौन सा ओशियन है? आर्कटिक ओशियन। तो हमारी पृथ्वी पर सबसे छोटा ओशियन कौन सा है? आर्कटिक ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वेयर इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉफ़ी इज़ ग्रोन। कहाँ पर सबसे अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी उगाई जाती है? वो कौन सी स्टेट है जहाँ हमारे देश में जहाँ पे सबसे अच्छी कॉफ़ी उगाई जाती है, उसकी पैदावार होती है, उसकी खेती बाड़ी की जाती है, वो कौन सी स्टेट है? तो वो कौन सी स्टेट है बेटा जहाँ पे ये हमारी कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उगाई जाती है और सबसे अच्छी क्वालिटी की उगाई जाती है? हम कहाँ से कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन या उसको ग्रो करते हैं या लेके आते हैं? तो हमारी सबसे अच्छी कॉफ़ी कहाँ पे उगाई जाती है? कर्नाटका में। कहाँ पे? कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट भाखड़ा डैम इज़ सिचुएटेड। जो हमारा भाखड़ा नांगल डैम है हमारी सतलुज रिवर पर, वो कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये जो सतलुज रिवर है ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हमारे पंजाब से भी। कहाँ से निकलती है? हमारे पंजाब से भी निकलती है। तो ये रिवर हमारे पंजाब से निकलती है और भाखड़ा नांगल डैम इसी रिवर पर है। तो ये कहाँ पर हुआ? पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। तो भाखड़ा नांगल डैम जो है वो कहाँ पर है? पंजाब में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विच विटामिन वी गेट फ्रॉम सोलर एनर्जी। बताइए हमें कौन सा विटामिन
हमें सोलर एनर्जी हमारे सूर्य की रोशनी से, सूर्य की किरणों से हमें प्राप्त होता है। वो कौन सी विटामिन है जो हम लेते हैं सूर्य की रोशनी में, धूप में बैठकर, कि कहते हैं ना कि सुबह सुबह की 8 बजे से पहले की धूप इतनी अच्छी होती है हमारी सेहत के लिए, हमें वो विटामिन देती है। तो वो हमें कौन सा विटामिन देती है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है बेटा। ये आप मुझे होमवर्क में बताओगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ये वो कौन सा विटामिन है जो हमें सोलर एनर्जी से मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। बताइए हमारे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है और वो कहाँ पर है। तो हमारे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है बेटा, हमारे विश्व की सबसे लंबी नदी है नाइल रिवर। कौन सी, नाइल रिवर, नाइल रिवर। और ये कहाँ पर है, ये है आपकी इजिप्ट में। कहाँ पर, इजिप्ट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, वाई डू द कलर ऑफ लीव्स ग्रीन। बताइए लीव्स, पत्तों का रंग हमेशा हरा क्यों होता है। ऐसा क्या रीज़न है कि पत्तों का जो रंग होता है वो हरा होता है, और जब वो पीला पड़ जाता है तो किस वजह से पड़ जाता है। आप देखते हो ना आपके घरों में प्लांट्स होंगे, जब पत्तों का रंग होता है वो ग्रीन होता है और थोड़े दिन में वो क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि वो ग्रीन होता है और बाद में वो क्या हो जाता है, वो येलो हो जाता है। तो ऐसा क्या रीज़न है बताइए ज़रा। तो बता देती हूँ, हमारी जो लीव्स का, पत्तों का जो कलर ग्रीन होता है वो किस वजह से होता है, क्योंकि हमारे पत्तों में, हमारे लीव्स में क्या होता है, हमारे पेड़ों के पत्तों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है बेटा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इस वजह से हमारे पेड़ों के पत्तों का जो रंग होता है वो हरा होता है। और जब इसकी प्रेजेंस नहीं होती है पत्तों में तो उसका रंग क्या हो जाता है, येलो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन मिलिट्री। बताइए हमारी इंडियन मिलिट्री के सुप्रीम कमांडर कौन है। अभी जैसे ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो ये भी आप मुझे होमवर्क में बताना। देखूँ मैं किसने इससे पहले वाले क्वेश्चन जो मैंने अभी बताए किसने ध्यान से सुने हैं। ठीक है, वो फटाफट इसका आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, टू विच गेम सचिन तेंदुलकर इज़ एसोसिएटेड। बताइए हमारे महान क्रिकेटर जो सचिन तेंदुलकर हैं वो किस गेम से जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने बताना ही शुरू करा आपको कि हमारे महान क्रिकेटर, तो इसी से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये किस गेम से एसोसिएट करते हैं। ये हैं हमारे क्रिकेट गेम में। तो सचिन तेंदुलकर किस गेम से में जुड़े हुए हैं, क्रिकेट गेम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, थार डेजर्ट इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ डैश हिल्स। जो हमारे देश का थार डेजर्ट है, सबसे बड़ा डेजर्ट है, वो किसके वेस्टर्न पार्ट पर सिचुएटेड है, किन हिल्स के वेस्टर्न साइड पे वो सिचुएटेड है हमारा थार डेजर्ट। तो हमारा थार डेजर्ट जो पश्चिम में है किसके, अरावली हिल्स के, अरावली हिल्स के वेस्टर्न पार्ट पे हमारा थार डेजर्ट सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, डैश आर निटेड बाय द वुल अब्सटेन फ्रॉम द कैमल। कैमल से जो वुल, जो ऊन मिलती है उससे क्या बनाया जाता है, उससे क्या गूंथा जाता है। निटेड का मतलब होता है जो हमारी मम्मी या दादी वगैरह गूंथती थी ना, सिला वो करती थी, ऊन को एक दूसरे धागे में डालती थी और स्वेटर्स वगैरह बनाती थी। तो पूछा है कि कैमल से जो ऊन निकलती है उससे क्या बनाया जाता है। तो उससे क्या बनाया जाता है, उससे बनाया जाता है पट्टू, जिसको हम कंबल कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। क्या बनाया जाता है, पट्टू या फिर कंबल। कंबल को बुना जाता है कैमल से जो हमें वुल प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, अ फेमस फेस्टिवल डैश इज सेलिब्रेटेड इन अजमेर एवरी ईयर। ऐसा कौन सा त्यौहार है
और मशहूर त्यौहार है, फेमस त्यौहार है, जो कि हर साल अजमेर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो अजमेर में ऐसा कौन सा सबसे बड़ा त्यौहार है जो कि मनाया जाता है? तो वो कौन सा त्यौहार है? उर का त्यौहार। कौन सा? उर। उर का फेस्टिवल अजमेर शहर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। डैश इज़ द मेन फूड ऑफ बिहार एंड बंगाल। बंगाल और बिहार की सबसे मेन डिश या मेन फूड खाना है। बिहार और बंगाल के लोग जो सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और अपने पूरे दिन में एक टाइम इस खाने को ज़रूर खाते हैं या इस खाने के साथ कुछ ना कुछ खाते हैं, तो वो कौन सा खाना है जो बिहार और बंगाल के लोग सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं? तो वहाँ की मेन फूड कौन सी है? कौन सा है मेन फूड? राइस, चावल। चावल वहाँ के लोग खाना बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो बिहार के हों चाहे वो बंगाल के हों। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। डल लेक इज सिचुएटेड इन। बताइए, जो डल लेक है, जो डल झील है, वो कहाँ पर है, कहाँ पे सिचुएटेड है? तो जो डल झील है, जो डल लेक है, वो कहाँ पे है? श्रीनगर में। कहाँ पे? श्रीनगर। श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम। बताइए, सत्यमेव जयते जो हमारे देश का स्लोगन भी है, कि हमारे देश के लॉ एंड पिलर के नीचे लिखा भी जाता है, या फिर हमारे कोर्ट्स वगैरह में सत्य के लिए जो सबसे बड़ा शब्द माना जाता है वो है सत्यमेव जयते, कि सत्य की हमेशा जीत होती है। वो हमने कहाँ से लिया है, उसकी जो प्राप्ति हमने की है वो कहाँ से की है, ये कहाँ पे था? तो ये हमारे कुछ उपनिषद थे बेटा। वेदों में कुछ उपनिषद होते हैं जो हमारे पुराने वेदी थे, जो वो लिख के गए थे, तो उसी में से उपनिषद में से ही ये लिया गया है। तो उपनिषद कौन से होते हैं? उपनिषद में से ये सत्यमेव जयते लिया गया। हिंदी में इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। द मिनिमम एज फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शुड बी। बताइए, अगर हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, मतलब एमपी बनना है हमें, तो हमारी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए कि हम एमपी बन सकते हैं, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जा सकते हैं? अच्छा, ये जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं, जो हम एमएलएज को वोट देकर, हमारे एमएलएज को जो हम वोट देते हैं, उनके बाद जो चुनाव होता है, जो पूरे सारे एमएलए मिल के करते हैं और वहाँ के पर्टिकुलर एमपी को चुनते हैं ताकि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके एज ए एमपी हमारे देश के लिए। तो उनके लिए जो मिनिमम एज होती है वो होती है बेटा 25 ईयर्स। मतलब कम से कम हमारी एज 25 साल होनी चाहिए, तब हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं। ठीक है, और कोई भी आम नागरिक बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। डैश अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। हमारे राज्य के जो भी चीफ मिनिस्टर होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनको अपॉइंट कौन करता है? तो उनको अपॉइंट करते हैं एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो एलजी उनको अपॉइंट करते हैं, इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहा जाता है। ठीक है, एलजी की फुल फॉर्म है ये। आया समझ में यहाँ तक? तो एलजी ही हैं जो हमारे चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन डैश ऑन द ओकेजन ऑफ रिपिंग द क्रॉप्स। पोंगल नाम का त्यौहार इस समय मनाया जाता है, किस समय? जब एक बड़ा ओकेज़न होता है, किस चीज़ का? कि फसल कटती है, फसल पक के तैयार हो जाती है और उसको काटा जाता है, तब पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। तो ये पोंगल त्यौहार
कब सेलिब्रेट किया जाता है, किसके उस पर किसकी क्रॉप जब कटाई होती है। तो ये पोंगल त्यौहार हमारा तब सेलिब्रेट किया जाता है जब सारी की सारी फसल तैयार हो जाती है और उसको काटने का समय आता है। तो ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है बेटा तमिलनाडु में। जैसे हमारे यहाँ मकर संक्रांति और सेलिब्रेट की जाती है, वैसे ही उनके वहाँ पोंगल त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इन हरियाणा द पॉन्ड विच इज़ डग फॉर स्टोरिंग वाटर इज़ फेमस बाय द नेम। हरियाणा में एक ऐसा पॉन्ड कहो तो आप एक ऐसी तालाब सा है जिसको डग किया जाता है, मतलब खोदा जाता है, किसके लिए कि उसमें पानी स्टोर करके रख सकें। तो उसको किस नाम से जाना जाता है, सबसे फेमस है वो। और वहाँ पे आजकल फेस्टिवल की तरह चीज़ें धूमधाम से मनाई जाती है, मेला लगता है, एक तरीके से फेयर वहाँ पे लगता है। तो वो क्या नाम है वो है आपका सूरज कुंड। कौन सा है, सूरज कुंड। सूरज कुंड का मेला भी लगता है। तो जब हरियाणा में पानी को स्टोर करने के लिए एक जगह खोदी जाती थी, एक तालाब बनाया जाता था, उसको नाम दिया जाता था सूरज कुंड का। किसका, सूरज कुंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। रेड फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। जो हमारा लाल किला है, जो दिल्ली में लाल किला है, वो किसके किनारे पर, नदी के किनारे पर सिचुएटेड है। तो वो किस नदी के किनारे पर सिचुएटेड है। दिल्ली शहर से कौन सी नदी निकलती है बेटा, दिल्ली को किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर कहा जाता है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो दिल्ली अगर यमुना के किनारे बसा हुआ है तो रेड फोर्ट कहाँ पे है, दिल्ली में। तो ऑब्वियस सी बात है, तो रेड फोर्ट भी किसके किनारे होगा, यमुना नदी के, यमुना। ठीक है, और यमुना गंगा की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इन द नाइट ऑफ दीपावली डैश एंड डैश आर वर्शिप्ड। दिवाली की रात को हम किन की पूजा करते हैं, किन किन की पूजा की जाती है दिवाली की रात को। दिवाली की रात को हम लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी और गणेश जी को अपने घर स्थापित करते हैं, उनको अच्छे से सजाते हैं, संवारते हैं और फिर उनकी पूजा की जाती है। तो कौन से भगवान जी हैं जिनकी हम दीपावली की रात को पूजा करते हैं, लक्ष्मी और गणेश जी। और दिवाली किनके लिए मनाई जाती थी, किनके वेलकम के लिए बनाई गई, श्री राम जी के वेलकम के लिए दिवाली त्यौहार को हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कर्नाट प्लेस इज़ ऑल्सो नेम्ड एज। बताइए, जो दिल्ली में कर्नाट प्लेस है जिसको आप सीपी के नाम से भी जानते हो, उनका नाम किन पर था या किन्होंने बनवाया था और उसको किस नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कर्नाट प्लेस को आप क्या बोलते हो, सीपी भी बोलते हो। इसकी शॉर्ट फॉर्म है, सी मतलब कर्नाट और पी मतलब प्लेस, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में सीपी भी बोलते हैं। तो कर्नाट प्लेस ऑल्सो फेमस एज सीपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। डैश मस्जिद एज मेड अप बाय द एम्परर शाहजहां। बताइए वो कौन सी मस्जिद है जो किनके नाम पर बनी है, शाहजहां जो राजा रहे हैं, जो दिल्ली पे राज करा है जिन्होंने, शाहजहां, उन्होंने किस मस्जिद को बनाया था। तो वो कौन सी मस्जिद है, वो है बेटा आपकी जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टडी ऑफ डैश एंड डैश इज कॉल्ड मेटीरियोलॉजी। हम मेटीरियोलॉजी एक मटेरियल की स्टडी को बोला जाता है। लॉजी का मतलब स्टडी होता है। वो किसकी स्टडी करने पर हम उसको नाम देते हैं मेटीरियोलॉजी का। तो किसकी स्टडी करने पर मेटीरियोलॉजी का नाम दिया जाता है, वो है स्काई एंड स्पेस। अगर हम स्काई और स्पेस की पढ़ाई करते हैं तो वो क्या कहलाती है, मेटीरियोलॉजी। क्या कहलाती है, मेटीरियोलॉजी। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, गंगा रिवर अराइजेज फ्रॉम हिमालय एंड सबमर्ज इन बे ऑफ डैश। गंगा रिवर जो कि हिमालय से निकलती है, गोमुख से निकलती है, वो बहती हुई नीचे आती है और मिल जाती है किसमें, बे ऑफ डैश। तो यहाँ पे जो डैश है, बे ऑफ क्या है, ये क्या है, किसकी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। किसकी, बंगाल की खाड़ी। तो बे ऑफ बंगाल में ये क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी भी मानी जाती है। आया समझ में यहाँ तक बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, डैश इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस। क्रिश्चियन ईसाइयों में पढ़ी जाने वाली या उनकी पूजनीय बुक, पवित्र बुक कौन सी मानी जाती है, जिसको वो बहुत स्नेह से, प्यार से पढ़ा करते हैं, उसको अपना सब कुछ मानते हैं। तो वो कौन सी बुक है जो क्रिश्चियंस के लिए सबसे प्यारी है, उनकी एक तरीके से पवित्र बुक है और उनके घरों में अक्सर पाई भी जाती है। तो वो कौन सी बुक है बेटा? वो है उनकी बुक बाइबल। कौन सी? बाइबल। जैसे हमारे लिए रामायण एक ऐसी किताब है जिसको हम होली बुक बोलते हैं, और मुस्लिम्स के लिए कुरान एक ऐसी बुक है जो उनके लिए पवित्र है। तो ऐसे क्रिश्चियंस के लिए जो बुक है वो है बाइबल। बाइबल उनकी होली बुक है, पवित्र बुक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, भाखड़ा नांगल डैम इज बिल्ट ऑन डैश रिवर। भाखड़ा नांगल डैम किस रिवर पर बिल्ट है, बना हुआ है, और कहाँ पर है, आप ये भी मुझे बताओगे। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है बेटा कि भाखड़ा नांगल डैम किस रिवर पर बना हुआ है और किस स्टेट में ये सिचुएटेड है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन पूछे हैं मैंने, ध्यान रखना, दोनों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44, डैश द फेमस सोर्स ऑफ जर्नी इन डेजर्ट। डेजर्ट में, रेगिस्तान में एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए, जर्नी को तय करने के लिए, यात्रा पूरी करने के लिए किस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, या फिर वो उस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस भी है, बताइए वो कौन है जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हमें डेजर्ट एरिया में एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। उसको डेजर्ट का किंग भी माना जाता है या शिप भी माना जाता है। शिप ऑफ डेजर्ट किसको कहा जाता है बेटा? शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है कैमल को। तो कैमल फेमस है किस चीज़ के लिए? वहाँ पे यात्रा करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। कहाँ पर? डेजर्ट में, रेगिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, द वाटर रिसीव्ड फ्रॉम रेन इज कॉल्ड एज। जो पानी हमें रेन, बारिश से मिलता है, उस पानी को हम क्या बोलते हैं? मतलब वो पानी जो बादलों से हमें बारिश के रूप में प्राप्त होता है, उस पानी को हम क्या बोलते हैं, बताइए। वो पानी कौन सा पानी होता है? वो पानी हम बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ भी करते हैं। आपने देखा होगा घरों में हम उसको कलेक्ट करने के लिए बाल्टियाँ रख देते हैं, बड़े बड़े टब रख देते हैं ताकि हम उसको रीयूज़ कर सकें। तो वो पानी सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ किया जाता है? आपके घरों में जो इन्वर्टर है ना बेटा, उस इन्वर्टर में वो पानी अगर आप डालते हो तो उससे बैटरी इजीली चार्ज होती है। इसीलिए आपने कई बार मम्मी पापा को कहते भी सुना होगा कि बारिश आ रही है, अच्छी बारिश आ रही है, कोई बाल्टी बाहर रख दो ताकि उसमें हम पानी स्टोर कर लें और उसको लंबे समय के लिए रख लें, ताकि जब भी इन्वर्टर का पानी ख़त्म हो तो हम उसको डाल लें। तो जो ये पानी बारिश के रूप में हमें प्राप्त होता है, इसको हम बोलते हैं पेलर वाटर। क्या बोला जाता है इसको? पेलर वाटर। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, डैश इज़ द कैपिटल ऑफ गोवा। गोवा की कैपिटल पूछी है कि गोवा की कैपिटल कौन सी है या क्या है? क्या है गोवा की कैपिटल? गोवा की कैपिटल है बेटा, गोवा की कैपिटल है, गोवा की कैपिटल है पणजी। क्या कैपिटल है गोवा की? पणजी।
जैसे यहाँ गोवा की बात कर रहे हैं तो आपको हमारे देश की 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स के 28 स्टेट्स की आपको कैपिटल पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जस्ट गोवा का पूछ लिया, लेकिन एग्जामिनर सिर्फ गोवा का थोड़ी ना पूछेगा, वो तो कोई भी पूछ लेगा। तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आप चाहते हो ये टॉपिक मैं करवाऊँ तो कमेंट करना कि क्या मुझे ये टॉपिक करवाना चाहिए आपको, कि सारी स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स बतानी चाहिए ताकि आपको याद हो जाए। अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उसकी देने की कोशिश करूँगी कि मैं आपको उसमें कैपिटल और स्टेट्स बता सकूँ और साथ के साथ उनके चीफ मिनिस्टर का भी नाम बता सकूँ, ताकि आपको थोड़ा याद रह जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। पोंगल इज डैश डेज फेस्टिवल। पोंगल नाम का त्यौहार जो कि तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, वो फेस्टिवल कितने दिन का फेस्टिवल होता है? तो वो फेस्टिवल जो तमिलनाडु में मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से, कब? जब उनकी फसल रेडी हो जाती है बिल्कुल पककर। तो ये त्यौहार कितने दिन तक वहाँ पे मनाया जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बताओ कितने दिन तक ये त्यौहार वहाँ मनाया जाता है? ये वहाँ पर 4 दिन तक त्यौहार मनाया जाता है। तो 4 दिन पूरे पोंगल का त्यौहार तमिलनाडु में बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। द वाटर रिसीव्ड फ्रॉम द ग्राउंड इज कॉल्ड द। जो पानी हमें धरती से प्राप्त होता है, ग्राउंड लेवल से, धरती के नीचे से हमें प्राप्त होता है, भूमि के नीचे से जो हमें प्राप्त होता है, उस पानी को हम किस नाम से जानते हैं? उस पानी को हम क्या कह के बुलाते हैं? तो वो पानी कौन सा होता है बेटा? वोकर वाटर। कौन सा? वोकर वाटर। इससे पहले हमने बात की थी, जो पानी हम बारिश से लेते हैं उस पानी को पेलर वाटर कहते हैं, और जो पानी हमें ग्राउंड से प्राप्त होता है वो होता है वोकर वाटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। द ग्रेटेस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। हमारे देश भारत का सबसे महान कोर्ट, सबसे बड़ा कोर्ट किसको माना जाता है? जहाँ पे सारे फैसले अधिकतम जो किसी से नहीं लिए जाते या जिनकी अथॉरिटी किसी के पास नहीं होती, ये अथॉरिटी इस कोर्ट के पास होती है और यहाँ पे आखिरी फैसला लिया जाता है। इस फैसले को बिल्कुल उच्चतम माना जाता है, इसको कोई नकार नहीं सकता, इसकी आगे अर्जी कहीं नहीं करी जा सकती। तो ये कौन सा कोर्ट है? जो कि हमारे इंडिया का सबसे महान कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है, और ये कोर्ट हमारे दिल्ली कैपिटल में स्थापित है। तो ये कोर्ट है बेटा आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन सा कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट हमारे इंडिया का ग्रेटेस्ट कोर्ट है। हम इसको सबसे बड़ा कोर्ट, सबसे महान कोर्ट और सबसे उच्चतम कोर्ट मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। द फर्स्ट मेट्रो रेल रूट इन दिल्ली इज़ फ्रॉम डैश टू डैश। हमारे देश में जो कि मेट्रो आई और फिर दिल्ली में आई, इसमें जो रूट सबसे पहला बना था, दिल्ली मेट्रो का जो सबसे पहला रूट बना था, वो कहाँ से कहाँ तक जो मेट्रो चली थी, जो रूट बना था वो कहाँ से कहाँ तक बना था? एग्जामिनर आपसे वो पूछ रहा है कि बताओ दिल्ली मेट्रो जब चलनी शुरू हुई थी दिल्ली में, तो सबसे पहले वो कहाँ चलना शुरू हुई थी, उसने कौन सा रूट सबसे पहले तय किया था? तो वो आपका तय किया था बेटा शादरा से 30 हजारी। शादरा मेट्रो स्टेशन से 30 हजारी जहाँ पे आपका कोर्ट्स है, वहाँ तक आपकी ये मेट्रो चलनी शुरू हुई थी, जो सबसे पहला रूट जो था। अब तो आप हर जगह देखते हो, हर जगह मेट्रो है, लेकिन सबसे पहले जो मेट्रो आई थी वो कहाँ से कहाँ तक थी? शादरा से 30 हजारी। जैसे हमारी इंडियन रेलवे जब आई थी तो सबसे पहले कहाँ चलना शुरू हुई थी? मुंबई से ठाणे तक। ऐसे ही जब दिल्ली मेट्रो दिल्ली में आई थी तो ये शादरा से 30 हजारी तक सबसे पहले चली थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राष्ट्रपति भवन वॉज बिल्ट इन द ईयर।
जो हमारे दिल्ली स्टेट में जो राष्ट्रपति भवन है, जो प्रेसिडेंट हाउस है, वो किस साल में बनना शुरू हुआ था? वो किस साल में बना था? वो कब बना था बेटा? जो हमारे प्रेसिडेंट का जो घर है, जो राष्ट्रपति भवन है, जहाँ पे मुगल गार्डन भी है, वो कब बना था? वो बना था आपका 1939 में। 1939 में, मतलब अंग्रेज़ों के राज में ही ये निर्माण हो चुका था। उन्होंने ही ये निर्माण करवाया था और बाद में इसको हमने राष्ट्रपति भवन का नाम दे दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो हमारे देश के सबसे पहले क्या थे? प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रधानमंत्री थे। हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री। तो यहाँ क्या आएगा? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री वो थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पे पूछ लिया कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो कौन थे? वो थे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। डैश इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर जनसंख्या रखने वाली कंट्री है। सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर जनसंख्या रखने वाला देश है। तो ये कौन सा देश है? ये देश है हमारा भारत। कौन सा? हमारा भारत। फर्स्ट में चाइना आता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा आबादी है, सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। और दूसरे नंबर पर हम आते हैं, इंडिया, हमारा भारत देश आता है, जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा है दूसरे नंबर पर। तो इंडिया एक ऐसी सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है हमारे विश्व की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। इंडिया इज़ इंडिया क्या है? इंडिया को किस नाम से भी जानते हो आप? इंडिया को हम जानते तो हिंदुस्तान, भारत। तो भारत एक तरीके से हमारे इंडिया का दूसरा नाम है। तो इंडिया इज़ ए भारत। क्या है? इंडिया भारत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55। इंडियन डेजर्ट इज सिचुएटेड इन। इंडियन डेजर्ट कहाँ पर सिचुएटेड है? भारतीय रेगिस्तान कहाँ पर सिचुएटेड है बेटा? कहाँ पर सिचुएटेड है? तो हमारा भारत का जो रेगिस्तान है वो है राजस्थान। राजस्थान में आप देखोगे सबसे ज़्यादा रेगिस्तान है। एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ मिट्टी दिखाई देती है आपको और कुछ नहीं दिखाई देता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। डैश इज़ द पंजाबी डांस। हमारे पंजाब में नृत्य करने होने वाला नृत्य है, वहाँ के लोग जो नृत्य करते हैं वो कौन सा नृत्य होता है? वो होता है आपका भांगड़ा। कौन सा? भांगड़ा। तो भांगड़ा पंजाब का एक फेमस नृत्य है जो वहाँ के सारे लोग करना पसंद करते हैं। जब भी उनके घर कोई फेस्टिवल होता है या कोई भी स्पेशल ओकेज़न होता है तब ये भांगड़ा वो करना पसंद करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। द होली बुक प्लेस्ड इन द गोल्डन टेम्पल इज कॉल्ड बाय द नेम। जो पवित्र बुक, सिखों की जो पवित्र बुक जो कि स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल अमृतसर में सिचुएटेड है, उसका नाम क्या है? जो वहाँ के लोग जिस बुक को सबसे महान बुक मानते हैं, जो उसकी पूजा करते हैं, और वो बुक उनके गोल्डन टेम्पल, एक स्वर्ण मंदिर, जिस मंदिर को वो पूजते हैं, अपने घरों में सबसे महान मानते हैं, अपने धर्म में सबसे महान मानते हैं, वो बुक, उस बुक को किस नाम से जाना जाता है? जो बुक वहाँ गोल्डन टेम्पल में रखी गई है, जिसको वो सबसे पवित्र बुक भी मानते हैं, तो वो कौन सी बुक है बेटा? वो है आपकी गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ मतलब अब उनके गुरु ने एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसी किताब लिख दी है कि वही उनके लिए सबसे ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट, सबसे ऊपर है। अब उन्होंने इंसान को ना पूज के एक बुक को अपनी ज़िंदगी में ऐसा स्थान दिया है कि वो उसको सब कुछ मानते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब
उस बुक का नाम है जिसको वो सबसे ज़्यादा पवित्र और सबसे ज़्यादा महान अपनी ज़िंदगी में, अपने धर्म में मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। डैश इज़ मेड बाय द ओल्ड हाउसेज ऑफ बलमपुर। बालमपुर के पुराने घर किस चीज़ से बनाए जाते थे? किस चीज़ से बनते थे बालमपुर के घर? बालमपुर के जो घर होते थे वो लकड़ी से बनाए जाते थे, मतलब वुड से, लकड़ी का यूज़ करते हुए बालमपुर के घर बनाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। द एम्परर अशोक वॉज अ डैश एंड डैश। जो एम्परर, जो महाराजा अशोक थे वो क्या थे? वो क्या थे? वो एक अच्छे और नेक इंसान थे, मतलब एक गुड, वॉज ए गुड एंड पीसफुल पर्सन। वो एक अच्छे और नेक इंसान थे। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में हमने लगभग 60 क्वेश्चन कर लिए हैं, लगभग ये 60 हो गए, 59 तक हमने कर लिए हैं। तो आज की वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है और ये चीज़ करनी है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद करने हैं ताकि आप मेधावी का एग्ज़ाम दो, आपको कोई भी परेशानी ना हो और आप इजीली स्कॉलरशिप को गेन कर पाओ। तो ये जो मैंने 60 क्वेश्चन, लगभग जो 60 क्वेश्चंस मैंने आज जनरल नॉलेज के करवाए हैं, आपको इनको बिल्कुल अच्छे से याद करके जाना है ताकि इनमें से जो भी क्वेश्चन आए वो उसका आंसर आप बहुत अच्छे से दे पाओ और वो क्वेश्चन का मार्क्स आपका कटे ना। तो आज के लिए इतना ही था। इसमें जितने भी मैंने होमवर्क के क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर आपका 43 एंड क्वेश्चन नंबर 43, तो यहाँ तक हमने पूछे हैं हमारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। तो मैंने आज लगभग 4 क्वेश्चंस आपके होमवर्क में दिए हैं जिसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं और मेधावी की स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, ताकि हम इन चीज़ को कंटिन्यू कर सकें और जब आपका मेधावी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो हम एनुअल एग्ज़ाम की तरफ फोकस करना शुरू करें। तो आज का हमारा यहीं तक था बेटा। कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना और प्लीज़ जितना उसके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर किया करो बेटा। आप सब एक एक शेयर कर दिया करो, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उन बच्चों का जो कि चाहते हैं कि उन्हें कहीं से गाइडेंस मिले मेधावी के एग्ज़ाम के लिए या एनुअल एग्ज़ाम के लिए, ताकि उनके मार्क्स अच्छे आए, उनकी भी थोड़ी तारीफ हो। तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो और बोला करो कि हाँ इससे पढ़ाई करके देखो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए जो भी आपने पढ़ा है उसकी रिवीजन करते रहो, उसको अच्छे से याद करते रहो क्योंकि मेधावी का एग्ज़ाम होने ही वाला है जस्ट थोड़े से दिनों में। तो प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, उस आपको सफलता हासिल करवाएगी। तो कहीं भी चूकना नहीं है, हर जगह आपको क्या करते जाना है, बढ़ते जाना है। तो चीज़ों को याद करना शुरू करो। अब रिवीजन का टाइम ज़्यादा आ गया है, अब नई चीज़ को ना उठा के आप रिवीजन ज़्यादा करो। और नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाली हूँ आपकी जो पेपर जिस टाइप का, जिस हिसाब से पेपर जितने मार्क्स का आने वाला है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो नेक्स्ट वीडियो भी देखना ना भूलें। और जो भी नए हैं जिन्होंने सिर्फ पहली बार ये वीडियो देखी है वो जाके मेरे चैनल पर सारी वीडियोस पहले की भी हैं जिसमें हमने प्रैक्टिस पेपर किए हैं 10, वो भी जाके प्रैक्टिस करें उनकी, आपको उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।